अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान और आज लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। आज से हम अपने चैनल पे एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जिसमें हम आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर किया करेंगे जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड भी होंगी। तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो ही कोई नई अपडेट आए प्राइवेसी के हवाले से या जॉब के हवाले से या टेक के हवाले से तो आपको फ़ौरन मिल सके। तो जी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनकी ज़ुबान से अक्सर सुनने को मिलता है कि जी हमारा फेसबुक आईडी जो है ना वो हैक हो चुकी है या हमारा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है। तो चलिए इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता भी है कि नहीं। बेसिकली जी बात यह है कि जो हैकर्स होते हैं ना, जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं वो एक फिशिंग पेज का यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये फिशिंग पेज क्या है। बेसिकली ये एक फेक पेज है और जिस पे सेम लाइक फेसबुक का इंटरफेस जो है शो होता है। अगर वो उसने व्हाट्सएप का क्रिएट किया हुआ तो उस पे व्हाट्सएप का इंटरफेस शो होगा। मतलब कि यूज़र को यही लगेगा, आपको यही लगेगा कि जी ये फेसबुक हमसे जो है ना हमें मैसेजेस कर रहे हैं, फेसबुक वाले कर रहे हैं या व्हाट्सएप वाले कर रहे हैं। तो इसी धोखे में आके हम लोग उससे साइन इन कर बैठते हैं और हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं वो उनके पास चली जाती हैं। और हैकर्स करते क्या हैं कि वो विद इन अ मिनट्स, विद इन अ सेकेंड्स वहाँ से आपके पासवर्ड्स जो और अपने आपके ईमेल्स को उसी टाइम वो रिकवर करते हैं, उनको डिलीट करके उस जगह पे अपने ईमेल्स और अकाउंट्स वगैरह लगा देते हैं। मतलब कि आपकी आईडी या आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। तो जी उनका तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तरीकाकार ये होता है कि जी कोई बंदा आपको मैसेज करता है, व्हाट्सएप पे करता है या फेसबुक पे करता है कि जी ये एक नई अपडेट है फेसबुक की तरफ से। अगर आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आपको ये अपडेट मिलेगी। ये अपडेट किस तरह की है, मतलब कोई भी ट्रिक वो यूज़ कर सकता है। और दूसरा ट्रिक जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा ही देखने को मिल रहा है कि लोग ऐसा करते हैं कि जी ये ऑनलाइन जॉब है आपके लिए, आप जल्दी से इस जॉब के लिए अप्लाई करें, अगर आपने देर कर दी तो आप बड़ा पछताएंगे। बंदे को फुल इमोशनल कर देते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है उस जगह से लॉगिन करने पे। बंदा क्या करता है जी, लालच में आ जाता है और वहाँ से लॉगिन कर बैठता है और उसको फिर बाद में जो नुकसानात हैं उससे दो चार होना पड़ता है। तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि हम जो गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल ड्राइव है, उस पे हम अपना पर्सनल डेटा अपलोड कर देते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह, अपनी फैमिली पिक्चर्स, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने वीडियोस, मतलब हर तरह का अपना जो पर्सनल डेटा है ना वो हम गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं। और अगर गूगल ड्राइव को वो कोई हैक कर ले, कोई ईमेल आईडी को हैक कर ले तो वो बड़े नुकसानात से गुजरना पड़ सकता है। तो इससे अब बात करेंगे कि बचा कैसे जा सकता है। इसके कुछ सिंपल से ट्रिक हैं और कुछ बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आप 90% तक इस हैकिंग वाली मामलात से बच सकते हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप 90% इन हैकिंग की चीज़ों से बच सकते हैं, हैकर से बच सकते हैं, खुद को सेव कर सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं जी, कि सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने मोबाइल से अपने गूगल उसको जीमेल अकाउंट की सेटिंग को खोलना है और वहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है ना आपने ऑन कर लेनी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का हमें फ़ायदा ये होता है कि जी अगर कोई बंदा आपका अकाउंट हैक कर भी लेता है ना तो उससे लॉगिन नहीं कर सकता। आपका अकाउंट आपको फिर करना क्या पड़ेगा कि उसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट करना पड़ेगा और आपका अकाउंट दोबारा आपके काम आ सकता है और वर्किंग में होगा। तो उससे होगा क्या कि जी आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और उस जगह पे आपने अपना जो अल्टरनेट ईमेल है वो देना है। अगर कोई आपका अकाउंट हैक कर भी लेता है तो उसे होगा क्या कि जब वो उसको पासवर्ड को रीसेट करेगा ना तो उसका जो कोड है वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा या आपकी जीमेल आईडी दूसरी जो अल्टरनेट है उस आईडी के अलावा कोई आईडी है उस पे आएगा। तो इससे जो चांसेस हैं आपका अकाउंट हैक होने के वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं।
एक बात मेरी याद रखिएगा कि हम जो रिस्क फैक्टर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जी अगर आप ये काम कर लें तो 100% आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। ये एक टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर को ये एक रूल है, दुनिया का समझ लें एक रूल है कि रिस्क फैक्टर को हम कम कर सकते हैं लेकिन उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आप रिस्क फैक्टर को ख़त्म कर सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब लोग हैक करने पे आते हैं तो बैंक्स के अकाउंट्स भी हैक कर लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े सिस्टम्स को भी हैक कर लेते हैं। तो जी ये कुछ ट्रिक्स थे और जिसकी मदद से आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से सिक्योर रह सकते हैं। और जो ही आप कोई इस तरह की कोई चीज़ देखें, मतलब कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, तो अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि किसी को भी इस किस्म के किसी नुकसान से दो चार ना होना पड़े। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।